हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन शाह आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी की गणित कक्षा 6वीं पढ़ेंगे। हम लोग इसका चैप्टर नंबर 1 देखिए, अध्याय नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तृत अध्ययन कर लिया है, जिसका यदि आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग? अध्याय 2। यहाँ पे देखिए, अध्याय 2 क्या दिया गया है? अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं होल नंबर्स, बुक की पेज संख्या 29। तो आज हम लोग इसके पूर्ण संख्याओं होल नंबर्स के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, अध्याय 2 क्या दिया गया है? पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अध्याय 2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। इन सभी बिंदुओं के बारे में आज हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप इन बिंदुओं पर आधारित, जब इन बिंदुओं के कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, तो इस पर आधारित उदाहरण, प्रश्नावली के प्रश्नों को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो वो उनके कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आएंगे। इससे क्या होगा कि वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बिल्कुल इजी, बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस चैप्टर का छोटा सा एक ओवरव्यू देखते हैं। यहाँ पे पहला नंबर दिया गया है इंट्रोडक्शन। ठीक, पहला नंबर क्या दिया है? इंट्रोडक्शन। तो देखिए, हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक, और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, परवर्ती संख्या क्या होती है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, कोई बोल दे प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या बच्चों हम लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं काउंटिंग नंबर, गणनीय संख्या, जो हम लोग गिनती हैं। गिनती कहाँ से गिनते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, इसी तरह से आगे हम लोग कितनी बड़ी भी गिनती गिन सकते हैं। 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, बहुत बड़ी संख्या गिनती गिन सकते हैं। तो इसका गिनती का कोई अंत नहीं है। गिनती क्या है? अनंत है, अनंत है। इस अनंत को हम लोग कैसे साइन से दर्शाते हैं? इनफाइनाइट, लेटे हुए 8 से दर्शाते हैं। ठीक, अब देखिए क्या दिया है चैप्टर में? पूर्ण संख्याएं। तब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं देखिए, प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से चालू होती हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या होगी? अनंत तक प्राकृतिक संख्या। यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में आप 0 भी शामिल कर दीजिए तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। तो इस तरह से पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से प्रारंभ होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक, अब क्या होता है? जैसे देखिए, पूर्ण संख्याएं 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4। तो यहाँ पे कोई बीच में ले लीजिए 3। अब देखिए 3, इसके पहले क्या आता है? इसके पहले क्या आता है? 2 आता है, और 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। तो इनके बीच में संबंध क्या है? देखिए यहाँ पे 4 कैसे आया? 4 कैसे आया? 3 + 1, 3 में हमने 1 जोड़ा तो क्या मिला? हमें 4 मिला। तो 3 का 4 क्या है? 3 का 4 क्या है? परवर्ती संख्या। इसको बोलेंगे 3 का 4 क्या है? परवर्ती संख्या, परवर्ती। ठीक, अब देखिए 3 से पहले 2 है, यानी ये 2 कैसे प्राप्त हुआ हमें? इस 3 में 1 घटा दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 क्या है? 3 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मतलब पहले की, पूर्ववर्ती संख्या। तो हमने क्या सीख लिया है कि किसी भी संख्या का परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए, परवर्ती मतलब आगे की, पर मतलब ऊपर, ऊपर मतलब आगे,
आगे की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, +1 करते हैं। क्या करते हैं, +1 करते हैं। अब पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व मतलब पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -1 करते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखिए दूसरा टॉपिक हम लोग को दिया गया है, बोला गया है दूसरा टॉपिक, संख्या रेखा पर गणितीय संक्रियाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या रेखा क्या होती है, उस पर गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग संख्या रेखा की मदद से कैसे किया जाता है। मैथमेटिक्स ऑपरेशंस ऑन नंबर लाइन। ठीक, तो देखिए क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे एक लाइन होती है, यहाँ पे बीच में 0 होता है। इस साइड इधर जाएंगे हम लोग दाएं साइड, देखिए यहाँ 0 पे अपना मुख कीजिए, 0 पे अपना मुख कीजिए तो इधर देखेंगे हमारा दायां हाथ है, तो इधर बोलते हैं दायां साइड। इधर होगा 1 2 3, इसी तरह से अनंत तक। ये कहाँ जाता है, अनंत तक। इसको इधर क्या बोलते हैं, प्लस वाली संख्या। और इधर आएगा तो -1 -2 -3 होगा। इसी तरह से माइनस अनंत तक इधर क्या बोलते हैं, माइनस चलता है। अर्थात 0 से हम जितना दूर जाएंगे हमें बड़ी संख्या प्राप्त होगी। जैसे देखिए 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया जो कि 2 से बड़ा है। अब 3 के बाद 4 आएगा जो कि 3 से बड़ा होगा। तो हमें दाएं साइड चलने पर क्या बनता है, बड़ी संख्या मिलती है। और बाएं साइड चलने पर क्या मिलता है, माइनस छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो इस तरह से संख्या रेखा ये हो गई। पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा क्या होगी, 0 से हम लेंगे। और इस पे जोड़ घटाना कैसे करेंगे, इसका विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। छोटा सा ओवरव्यू वो भी देख रहे हैं हम। अब देखिए थर्ड नंबर क्या दिया गया है हम लोग को, पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। पहला संवृत्त गुण, तो हम लोग पढ़ेंगे संवृत्त गुण क्या होता है। पहला नंबर हम लोग को दिया है संवृत्त गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम देखेंगे कि दो पूर्ण संख्याओं के लिए संवृत्त गुण क्या होता है। योग में यह नियम लगता है, व्यकलन में लगता है, गुणन में लगता है, भाग में लगता है, या फिर किसमें नहीं लगता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देखिए क्रम विनिमय गुण क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। क्रम मतलब क्रम से कोई भी संख्याएं हमें दी गई हों क्रम से, तो हम उनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं क्रम से या फिर नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे दिया है सहचर गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वितरण गुण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है पूर्ण संख्याओं के लिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आगे दिया है योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक क्या होता है और गुणात्मक तत्समक क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आगे क्या दिया है, पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप, पैटर्न्स इन होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्याओं में पैटर्न, एक पैटर्न क्या चलता है, उन पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इनके बारे में बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों पहला नंबर हम लोग को दिया है भूमिका, इंट्रोडक्शन। ठीक, तो हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन, इस पार्ट का होल नंबर्स पूर्ण संख्या वाले पार्ट का छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे। यहाँ पे जैसे बच्चों यहाँ पे पाठ में क्या दिया है, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं से पहले हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, या इसी को बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, गणनीय संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स क्या होती हैं। देखिए बच्चों अभी हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वो ये संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। यहाँ पे बोला है काउंटिंग नंबर, मतलब काउंट कीजिए आप। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे कि आपके क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे 1 2 3, गिनती तो 1 से स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3 4। इसी तरह से मान लीजिए आपके विद्यालय में 30 बच्चे हैं तो 30 तक गिनेंगे, 40 बच्चे होंगे तो 40 तक गिनेंगे, जितने बच्चे होंगे वहां तक की संख्या गिनेंगे। तो इन सभी संख्याओं को जिन्हें हम गिनने के लिए यूज करते हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से 100 50 100 200 1000 10,000 1 लाख, जहाँ तक हम गिन सकते हैं। इनके इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है, ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन संख्याओं को, सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है पाठ में, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्या बोला है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक शब्द क्या दिया है? पूर्ण। यहाँ पे क्या दिया गया है? पूर्ण। पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। ठीक, या फिर यहाँ पे इंग्लिश में क्या है? होल, HOLE, होल। होल, और होल हम लोग जानते हैं कैसे होता है? ऐसे बिल टाइप का होता है। ठीक, तो पूर्ण संख्या हम लोग क्या बोलेंगे? पहले हम लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। ठीक, 1 से। तो 1 2 3 4, इसी तरह से कहाँ तक? अनंत तक। ये देखिए लेटा हुआ 8 है, इसका मतलब होता है अनंत, जिसकी कोई अंत ही नहीं है। हम वहां तक नहीं गिन सकते हैं। आप कितनी बड़ी भी संख्या लीजिए, जैसे आसमान के तारे ही मान लीजिए आपसे पूछ दे कितने हैं, तो आप बोलेंगे हम नहीं गिन सकते, अनंत हैं। अगर मान लीजिए आप संख्या बता ही दिए 1 करोड़, तो 1 करोड़ में 1 जोड़ेंगे तो 1 करोड़ 1 हो जाएगा, आगे की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से किसी भी संख्याओं को गिनने का कोई अंत नहीं होता है। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? हमने प्राकृतिक संख्या लिख दिया। अब पूर्ण संख्या मतलब पूरा। अब इनको पूरा करना है, अर्थात होल नंबर, इनमें एक होल भी बनाना है। तो एक होल आप बना दीजिए 0। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। अब ये सभी संख्याएं क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यहाँ पे ये बना लेते हैं, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्याएं इस गोला में बना लेते हैं। ठीक, और बड़ा वाला शंकर में क्या बना लेते हैं? पूर्ण संख्याएं। ये क्या है? पूर्ण संख्याएं। अर्थात इससे यह क्या दर्शा रहा है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, लेकिन जो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आती हैं। जैसे देखिए सभी पूर्ण संख्या मतलब 0 भी शामिल होगा, तो इसको हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं। ये चीज आपको याद होना चाहिए। और बोल दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। और कोई आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आगे हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक, क्या होता है? छोटा सा देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। तो बच्चों आप लोगों ने कहीं ऐसा पढ़ा होगा, एक लाइन पे, ये मान लीजिए मेरी सर्कल लाइन है। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं कि यहाँ पे मान लीजिए 0 हो गया, इस साइड क्या हो गया? 1 2 3, इस साइड जितना दूर जाएंगे 4 5, ये आगे बढ़ता जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक। इसका कोई अंत नहीं है। ठीक, और इस साइड जो संख्या देखिए प्राप्त हो रही है, 1 है 2 है 3 है, तो ये क्या है? प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। तो हम इस साइड जाएंगे, संख्या रेखा पर हम लोग इधर क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप मुंह करके खड़े हो जाइए। ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे जस्ट 0 क्या है? आपका सर क्या होता है? गोला। तो 0 क्या है? आपके ऊपर है। ठीक, अब इधर क्या है? आपका दायां हाथ। ये कौन सा हाथ है? आपका दायां हाथ। तो दाएं हाथ तरफ क्या होती है? प्लस वाली संख्या होती है, प्लस वाली संख्या।
ठीक, तो इस तरह से 0 से हम जब इधर जाएंगे, दाएं साइड जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस वाली संख्या। प्लस का मतलब होता है अधिक, ये उससे एक अधिक संख्या। जैसे हमने 0 0 से 1 गया तो एक बड़ा संख्या मिला, 1 से हमने 2 तक गया तो 1 से बड़ा 2 मिला, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। यानी हम दाएं साइड बढ़ेंगे तो हमें ये संख्या भी बढ़ती जाएगी। अब देखिए ये क्या है आपका बायां साइड, बायां हाथ। तो बाएं हाथ तरफ क्या होगा आपका माइनस, छोटी संख्या। इधर देखिए आप क्या चलेंगे, माइनस वाली संख्या। इस साइड आप चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इसी तरह से माइनस अनंत तक। ठीक, इधर क्या चलता है आपका, माइनस चलता है। ये देखिए माइनस क्या दर्शाता है कि हम 0 से संख्या रेखा पर 0 से बाएं साइड जाएंगे तो जितना दूर जाएंगे उतनी ही छोटी संख्या हमें मिलेगी। जैसे हम देखिए 0 से -1 तक गए तो हमें 0 से क्या है, -1 छोटा है, और -1 से छोटा क्या है, -2 है, -2 से छोटा क्या है, -3 है। अर्थात हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए संख्या तो बढ़ रही है 1 2 3 4, लेकिन उसका मान क्या है, माइनस में है। तो जब माइनस में रहता है तो संख्या क्या होती है, छोटी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या रहेगी वह उसका मान उतना ही छोटा होगा। जैसे -4, तो -4 से -500 कोई बोल दे तो क्या है, -500 क्या है, छोटा है, -4 क्या है, बड़ा है। अगर इसी माइनस को हम हटा देते हैं तो अभी कौन बड़ा हुआ, अभी 500 बड़ा हुआ। ठीक ना, अभी 500 बड़ा हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से यदि संख्या रेखा पर हम बाएं साइड जाएंगे तो मान क्या है, संख्या रेखा पर बाएं साइड जाएंगे तो मान क्या होता है, घटता है, घटता है। और संख्या रेखा पर इस दाएं साइड से, दाएं साइड 0 से दाएं साइड जाएंगे तो मान क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे आप लोग देख लिया 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, इसी तरह से मान बढ़ता है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या क्या होती है। देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ देखिए मान बढ़ रहा है, 3 से क्या होगा, 4 5, ठीक, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। मान लीजिए 6 7, ठीक, तो कोई संख्या ले लीजिए आप बीच का 5। देखिए हमने यहाँ पे 5 मान लीजिए, पहला क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने 5 ले लिया। ठीक, अब देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे, देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 6 मिलेगा। अर्थात 5 से एक बड़ी क्या है, संख्या 6 है। ठीक, तो इस 6 को क्या बोलेंगे, 5 की परवर्ती। क्या बोलेंगे, 5 की परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। ठीक, परवर्ती मतलब क्या होता है, पर मतलब ऊपर, ऊपर मतलब आगे, आगे मतलब बढ़ने वाली संख्या, उससे बड़ी संख्या, आगे की संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सक्सेशन नंबर, CESSOR। यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक शब्द सक्सेस। सक्सेस मतलब सक्सेस होना, तरक्की करना, आगे बढ़ना। तो हम लोग क्या जानेंगे, परवर्ती संख्या। किसी भी संख्या का परवर्ती संख्या क्या होती है, उस संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है। आसान भाषा में आप समझिएगा, किसी भी संख्या में 1 हम जोड़ देंगे, किसी भी संख्या में 1 अगर हम जोड़ देंगे तो जो संख्या हमें मिलेगी वह संख्या क्या होगी, उस संख्या की परवर्ती संख्या होगी। अब देखिए पूर्ववर्ती संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, यहाँ पे देखिए पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीडिसेसर नंबर्स, प्रीडिसेसर नंबर्स। ठीक ना, PREDECESSOR लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे। अब देखिए पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। पूर्व मीन्स क्या होता है, पहले, मतलब पहले की संख्या। तो देखिए यहाँ पे कोई ले लीजिए संख्या 5, तो 5 के आगे की संख्या तो 6 थी, 5 के पहले की संख्या क्या है, 4।
ठीक, देखिए यहाँ पे एक शब्द है प्री, प्री मतलब होता है पहले, तो पहले की संख्या अगर कोई बोल दे 5, 5 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती, 5 की पूर्ववर्ती क्या होगा, हम क्या करेंगे 5 में 1 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 में 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 4। अतः हम कर सकते हैं कि 4 क्या है, 5 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो बच्चों हम लोगों ने समझ लिया पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में 1 घटा दिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए 1 घटा देते हैं, और परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आगे देखते हैं टॉपिक क्या दिया गया है हम लोगों का। अगला टॉपिक हम लोग को दिया गया है संख्या रेखा पर गणितीय संक्रियाएं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या रेखा पर गणितीय संक्रियाएं कैसे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं संख्या रेखा पर गणितीय संख्याएं, मैथमेटिक्स ऑपरेशन ऑन नंबर लाइंस। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा, नंबर लाइन, यहाँ पे देखिए क्या है, संख्या रेखा मतलब संख्या रेखा वह रेखा होती है जिस पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे रेखा है, तो आप एक रेखा बनाइए, जैसे हमने अभी बनाया था रेखा एक, ठीक। तो आप यहाँ पे एक रेखा बनाइए, ये देखिए हमने रेखा बना लिया, ये इस साइड भी ऐसे, ये देखिए एक रेखा हो गया। अब क्या बोला है हम लोग को, हम लोग को बोला गया है रेखा तो हमने बना लिया, अब क्या लिखना है, संख्या लिखना है। इस पर आप संख्याएं लिख दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से आगे अनंत तक, 5, 6, 7, 8, ठीक ना। ऐसे कहाँ तक जाएगा, इस साइड क्या होता है, प्लस वाली संख्या चलती है, और इस साइड क्या होता है, माइनस वाली संख्या। तो हमने देखा कि संख्या रेखा किसे कहते हैं, एक ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। अब पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा क्या होगी, पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, तो संख्या रेखा बनाएंगे तो हम 0 से लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब पूर्णांक के लिए संख्या रेखा क्या होगी, पूर्णांक माइनस में भी होता है। देखिए प्लस वाली संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, माइनस वाली संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो इधर आप इन्हीं संख्याओं को लिखिए, 1, 2 लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन इन संख्याओं में आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। तो इधर क्या होगी, 0 से बाएं साइड आपका हो गया माइनस वाली संख्या है, और दाएं साइड हो गया प्लस वाली संख्या है। तो इधर क्या होता है, माइनस चलता है। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा तो हमने समझ लिया। अब पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं के लिए, संख्याओं के लिए संख्या रेखा। तो पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा क्या होगी, देखिए पूर्ण संख्याएं हमारी कहाँ से होती हैं स्टार्ट, पूर्ण संख्याएं हमारी जो होती हैं वो 0, 1, 2, 3 इस तरह से कहाँ तक, अनंत तक। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जो 0 से प्रारंभ होती हैं। तो ये संख्या रेखा पे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे संख्याएं लिखना, 0 से। तब हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा दी गई है। तो चलिए हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। इसी संख्या रेखा पर हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। डॉट डॉट का मतलब है 11, 12, 13, 100, 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, कितनी बड़ी भी संख्या आप लिख सकते हैं। तो यह बच्चों आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए संख्या रेखा पर गणितीय संक्रियाएं, तो संख्या रेखा पर योग हम लोग कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, ये पढ़ेंगे बारी बारी से। तो देखिए पहला टॉपिक, संख्या रेखा पर योग, क्या रेखा पर योग
मीन्स क्या होता है, जोड़। संख्या रेखा पर जोड़ना हम लोग कैसे सीखते हैं, देखिए अगर हम लोग को दिया गया है हमें क्या करना है, मान लीजिए 2 में 3 जोड़ना है। क्या करना है, 2 + 3, इसका मान ज्ञात करना है। तो संख्या रेखा पर जोड़ने का मतलब क्या होता है कि आप संख्या रेखा पर 2 देखिए कहाँ है, ये देखिए संख्या रेखा पर 2 कहाँ है, यहाँ है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, 2 में हमें 3 जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो जोड़ना है तो हम लोग क्या जानते हैं कि संख्या रेखा पर जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो जोड़ने के लिए हम लोग किधर चलते हैं, दाएं साइड। तो इस 0 से हम लोग कहाँ चलेंगे, 0 से दाएं साइड जोड़ने के लिए। यहाँ देखिए जोड़ने के लिए संख्या रेखा पर जोड़ने के लिए हम लोग किधर चलते हैं, ये देखिए 3 लगा है, मतलब इधर चलते हैं दाएं साइड। तो देखिए हमने क्या किया, 2 में 3 जोड़ना है तो हमने 2 ले लिया। अब हमें कहाँ चलना है, 3 कदम, 2 से 3 कदम आगे चलना है। तो देखिए 2 में हम 1 जोड़ दिए तो 3 मिल गया, 3 में 1 जोड़ दिए तो 4 मिल गया, 4 में 1 जोड़ दिए तो 5 मिल गया। ठीक, तो देखिए हमें 3 कदम चलना था, 2 से कितना कदम, 3 कदम। तो देखिए 2 से हमने 1 कदम चला, 2 कदम चला, 3 कदम चला। यहाँ पे देखिए 1 कदम चला, 2 कदम चला, 3 कदम चला। तो 2 में हमने 3 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। बच्चों क्या मिल गया, हम फाइनली कहाँ पे पहुंच गए, 5 पे पहुंच गए। इस प्रकार से 2 में 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। ये हो गया मेरा आंसर। और संख्या रेखा पे कोई दूसरा ले लीजिए। अगर आपको मान लीजिए 3 में 4 जोड़ना है, तो 3 में आप 4 कैसे जोड़ेंगे, आप 3 पे जाइए, कहाँ है 3, ये देखिए 3 यहाँ पे है। ठीक, अब क्या बोला है, 3 में 4 जोड़ना है तो 4 कदम आप जाइए, किधर जाएंगे, दाएं साइड जाएंगे। किधर, जोड़ने के लिए किधर चलेंगे आप लोग, दाएं साइड, दायां पक्ष। तो 0 से दायां आपका इधर है, तो जोड़ने के लिए 3 कदम चलिए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। 3 में 4 जोड़ना है तो 4 कदम चलना है। हमने क्या चला, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम। तो ये देखिए फाइनली हम कहाँ पे पहुंच गए, 7 पे। इस प्रकार से 3 में 4 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 7। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संख्या रेखा पर योग कैसे किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब संख्या रेखा पर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि व्यकलन कैसे करते हैं। दूसरा नंबर, संख्या रेखा पर व्यकलन। व्यकलन मतलब होता है घटाना। तो संख्या रेखा पर हम किन्हीं भी 2 संख्याओं को कैसे घटाते हैं, देखिए घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए जोड़ने के लिए हम लोग दाएं साइड चले थे और घटाने के लिए किधर चलेंगे, देखिए 0 से अभी हमने संख्या रेखा पढ़ा था कि 0 से हम लोग इधर बाएं साइड जाएंगे, मतलब 0 से हम इधर जाएंगे, क्या, बाएं साइड, बायां साइड। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वाली संख्या मिलेगी। 0 से हम दाएं साइड जाएंगे तो प्लस वाली संख्या मिलेगी और इधर माइनस वाली, अर्थात 0 से हम इधर जाएंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। इसका मतलब किसी भी संख्या को आप अपना सर किसी भी संख्या पे रख लीजिए, मान लीजिए 10 के सामने आप खड़े हो जाइए, तो 10 से आप इधर दायां साइड जाएंगे तो संख्या क्या मिलेगी, बड़ी, और 10 से बड़ी। और 10 से आप इधर बायां साइड जाएंगे, बायां साइड कहीं पे आ जाएं तो आपको क्या मिलेगी, छोटी संख्या। 10 से छोटी संख्या। देखिए बाएं साइड आइए, 10 से छोटी, 10 से 1 कदम आइए बाएं साइड तो 9 मिलेगा जो कि 10 से छोटी है। उससे 1 कदम और आइए तो 8 मिलेगा जो 10 से छोटी है, 9 से भी छोटी है। अर्थात जब दायां साइड हम लोग चलेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, बायां साइड चलेंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। तो देखिए अब हम लोग घटाने के लिए किधर चलेंगे, घटाने के लिए बायां साइड, ठीक ना, हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है तो आप समझिएगा कि घटाने के लिए हम लोग किधर चलेंगे, बाएं साइड। जोड़ने के लिए दाएं साइड, तो घटाने के लिए बाएं साइड। यहाँ पे घटाने के लिए, ठीक, घटाने के लिए किसी भी संख्या से बाएं साइड हम लोग चलते हैं।
अब देखिए यहाँ पे घटाना कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको 5, कोई संख्या मान लीजिए 5, 5 में आपको 2 घटाना है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए संख्या 5 कहाँ है, ये देखिए संख्या 5 यहाँ पे है, ये पहले से 5 में सर्कल है, तो हम इसको ले लेते हैं 6। ठीक, अब 6 में 2 घटाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 6 है। अब आपको क्या करना है, घटाना है, तो जोड़ने के लिए हम लोग दाएं साइड चलते हैं, घटाने के लिए किधर चलेंगे, बाएं साइड चलेंगे। अब कितना चलेंगे, यहाँ पे दिया है 2 घटाना है, तो 2 कदम, तो 6 से 2 कदम इधर चलिए। 6 से देखिए हमने 1 कदम चला तो 5 पे पहुंच गए। अब 1 कदम और पहले चला तो कितना पे पहुंच गए, 4 पे पहुंच गए। इस तरह से 6 में 2 घटाएंगे तो हमें 6 में 1 2 कदम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। तो बच्चों संख्या रेखा पर आप लोगों को घटाना भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्या दिया है, गुणा। संख्या रेखा पर गुणन हम लोग कैसे करते हैं, देखिए संख्या रेखा पर गुणन, ठीक ना। गुणन करना अर्थात गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। देखिए संख्या रेखा पर हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, समझिएगा आप लोग। जैसे हमें 2 का गुणा 3 में करना है, 2 गुणे 3, तो गुणा करने का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को उतनी बार जोड़ना। ठीक, जैसे हमें 2 गुणे 3 करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा पर 2 में 3 का गुणा करना है, तो गुणा करने का मतलब होता है कि उस संख्या को उतनी बार जोड़ना। जैसे 2 को आप 3 बार जोड़िए, तो 3 बार जोड़िए तो कितना होगा, 2 4 6, कितना हो जाएगा, 6। आपको समझ में आ गया। गुणा करने का मतलब होता है उस संख्या को उतनी बार जोड़ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए अब इसी को दूसरे रूप में हम कैसे हल कर सकते हैं, 2 गुणे 3 बराबर। देखिए 2 गुणे 3 का मतलब होता है 2 गुणे 3 का मतलब, वो गुणा करने का मतलब होता है, संख्या रेखा पर गुणा करने का मतलब होता है 2 गुणे 3, यानी कि 2 का छलांग लगाना है कितनी बार, 3 बार। तो 0 से देखिए 0 से आप छलांग लगाएंगे, 0 से 2 कदम का छलांग लगाइए। देखिए 0 से 2 कदम कितना होगा, यहाँ तक 1 कदम होगा, यहाँ तक 2 कदम होगा। तो 0 से आप 2 कदम का छलांग लगाइए। एक बार हमने छलांग लगाया तो 2 पर पहुंच गया, फिर दूसरी बार 2 कदम का छलांग लगाइए, 1 कदम 2 कदम, तो कहाँ पे आ जाएंगे, 4 पे आ जाएंगे। ठीक, अब तीसरी बार फिर से छलांग लगाइए, 1 कदम 2 कदम, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, 6 पे आ जाएंगे। फाइनली आप कहाँ पे पहुंच गए, 6 पे। इस तरह से गुणा करने का मतलब होता है जो संख्या दी गई है उतना का छलांग लगाना है, और जिस संख्या में गुणा करना है उतनी बार छलांग लगाना है। तो देखिए 0 से हमने 2 का छलांग लगाया, कितनी बार लगाया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो हम कहाँ पे पहुंच गए, 6 पे पहुंच गए। इस प्रकार से 2 गुणे 3 बराबर कितना होगा, 2 गुणे 3 बराबर 6 होगा। ये होगा मेरा आंसर। इसी तरह से आप और संख्याओं का भी कर सकते हैं। तो आप सिंपल गुणा करने के लिए क्या याद रखेंगे कि उस संख्या को उतनी बार जोड़ा जाता है, या फिर उतनी जो संख्या दी गई है उस संख्या का 0 से उतना छलांग लगाना है, और जितनी बार जिस संख्या में गुणा करना है उतनी बार छलांग लगाना है। तो 2 का हम 0 से 2 का छलांग लेंगे, कितनी बार, 3 बार, तो इस प्रकार से 6 आ जाएगा। या सिंपल गुणा तो आप लोगों को आता ही है, 2 गुणे 3, वैसा गुणा कर लीजिएगा। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अब भाग। अब देखिए दोस्तों चौथा नंबर क्या है, संख्या रेखा पर भाग। संख्या रेखा पर भाग करना हम लोग सीखेंगे कि भाग कैसे किया जाता है। तो देखिए संख्या रेखा पर भाग करने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई संख्या हमें दी गई है, मान लीजिए 8 भागे 2, तो भाग करने का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को तब तक घटाना है जब तक कि हमें 0 प्राप्त न हो जाए। ठीक, तो 8 में 2 को आप घटाते रहिए, कब तक घटाएंगे, जब तक कि आपको 0 प्राप्त न हो जाए। तो देखिए इसका हमें भाग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लीजिए 8 में 2 आप घटाइए, 8 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब हमें इस 2 को बार बार घटाना है, कब तक घटाना है, जब तक कि 0 ना आ जाए। तो देखिए फिर से 2 को घटाइए तो कितना आ गया, 4,
फिर 2 को घटाइए तो कितना आ गया 2, फिर 2 को घटाइए, 2 में 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो कितने बार हमने घटाया, देखिए 1 बार घटाया, 2 बार घटाया, 3 बार घटाया और 4 बार घटाया। कितने बार, 1 2 3 4, 8 में हमने 2 को 4 बार घटाया तो हमें 0 मिला। इसका मतलब 8 भागे 2 बराबर क्या होगा 4 होगा, 8 भागे 2 बराबर 4 होगा। यह हो गया मेरा आंसर। और कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए कोई संख्या 6 भागे 3, तो 6 भागे 3 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 6 में 3 को घटाइए। कब तक घटाएंगे, जब तक कि 0 प्राप्त न हो जाए। तो 6 में 3 घटाइए, 6 में 3 घटाएंगे 3 आएगा, फिर 3 में इसी 3 को घटाना है तो कितना आ गया 0। कितनी बार में, 1 बार घटाया, 2 बार हमने घटाया, तो कितनी बार घटाया 2 बार। इस तरह से 6 भागे 3 बराबर क्या होगा 2। ठीक, और इसको आप हल, भाग का मतलब होता है बटे, 6 बटे 3। अगर ऊपर नीचे काटना होता आता होगा तो आप काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा मेरा 2। अब देखिए एक संख्या और लेते हैं, एक संख्या और लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 2 बटे 0, 2 बटे 0 अर्थात 2 भागे 0। ठीक ना। अब देखिए हमने 8 भागे 2 किया तो 8 में 2 को हम कब तक घटाए, जब तक कि 0 नहीं प्राप्त हो गया। 6 भागे 3 का मतलब 6 में 3 को हम तब तक घटाए जब तक कि 0 प्राप्त न हो गया। अब 2 भागे क्या दिया है 0, तो 2 भागे 0 के लिए हम क्या करेंगे, 2 में 0 तब तक घटाइए जब तक कि 0 प्राप्त न हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 2 में आप 0 घटाइए तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर 2 में 0 घटाइए तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर 2 में 0 घटाइए तो क्या आएगा 2 आएगा। यह कभी समाप्त होगा, कभी नहीं समाप्त होगा। यह प्रक्रिया आपकी अनंत तक, कितना भी आप घटाएं, यह कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। इसका कोई अंत ही नहीं है इस प्रक्रिया का। अनंत को हम लोग लेटे हुए 8 से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 में किसी भी संख्या का, 2 में हम 0 का भाग नहीं दे सकते हैं। भाग देने पर हमें कोई संख्या प्राप्त नहीं होगी। ये देखिए इसका कोई परिभाषा ही नहीं है। 2 में 0 घटाएंगे 2 आएगा, फिर 2 में 0 घटाएंगे 2 आएगा, 2 में 0 घटाएंगे 2 आएगा। यह अनंत तक चलता रहेगा। तो ऐसी कोई संख्या, परिभाषित संख्या है ही नहीं जिसमें 0 का भाग देने पर कोई संख्या प्राप्त हो। अर्थात कोई भी संख्या दी गई हो, 0 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कोई परिभाषा ही नहीं है, अपरिभाषित। एक इसका मान क्या है, अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित को हम गणित में क्या नाम दे दिए हैं, सिंबल इनफाइनाइट। ठीक, तो इस प्रकार से 2 में हम 0 का भाग देंगे तो क्या हमें मिलेगा, अनंत मिलेगा, इनफाइनाइट। इस भाग का मतलब होता है बटे 2 बटे 0 बराबर क्या है, इनफाइनाइट। इसको कैसे दर्शाएंगे हम, अनंत से। इसका कोई परिभाषा ही नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी संख्या ऊपर दी गई है अंश में और उसके हर में, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, हर में अगर 0 दिया गया हो तो उसका मान क्या होता है, अनंत, कोई परिभाषा नहीं, इनफाइनाइट। उसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बच्चों यह अध्याय 2 इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने 2 टॉपिक भूमिका, संख्या रेखा पर गणितीय संख्याएं कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पार्ट, जो भी नेक्स्ट टॉपिक बचे हुए हैं, पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, योगात्मक और गुणात्मक तत्समक क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप पैटर्न कैसे चलते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पार्ट 2 में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये